हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? चलिए भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। तो 2 दिन चलेंगे ये, आज और कल। तो इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा और फिर नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। रिमेनिंग पोर्शन इसका रह जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। वो सॉलिड स्टेट में मैं अपडेट करूंगा। वो अगले 3-4 दिनों में मैं उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर अपडेट कर दूंगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपलोड करूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को, है ना। जो भी मिसेलेनियस टॉपिक होंगे, बचे कुछ टॉपिक होंगे, उन्हें सॉलिड स्टेट में और फ्री उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं कर दूंगा अपडेट, तुम्हें बता दूंगा मैं। लॉजिक गेट्स स्टार्ट करने वाले हम। लॉजिक गेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गेट्स, ऐसे डिजिटल सर्किट जिनके पास इनपुट टर्मिनल एक या दो होते हैं और जबकि आउटपुट टर्मिनल या आउटपुट जो है केवल सिग्नल एक ही प्रोवाइड कराता है। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ऐसे डिजिटल सर्किट्स which have which has only one two or two input signals and only one output signal. तो ऐसे डिजिटल सर्किट्स को हम क्या नाम देते हैं? लॉजिक गेट्स नाम देते हैं। सबसे पहले हम 3 बेसिक तरह के जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, लॉजिक गेट्स के पास जो इनपुट होते हैं या आउटपुट होते हैं वो केवल 0 और 1 में चलते हैं। तो इनपुट और जो आउटपुट है, इनपुट एंड आउटपुट आर ओनली 0 एंड 1। इनके जो इनपुट और आउटपुट है केवल 0 और 1 के केस में चलते हैं। 0 और 1। 0 मीन्स, 0 का मतलब होता है लो इनपुट और 0 वोल्ट। लो इनपुट और 0 वोल्ट। और 1 का मतलब होता है हाई इनपुट या आउटपुट। यहां पर आउटपुट भी लिख लेना, है ना। हाई इनपुट और आउटपुट, लो आउटपुट और 0 वोल्ट। और यहां पर हाई इनपुट या हाई आउटपुट, और यहां पर हो जाएगा हाई वोल्ट। फिर लॉजिक गेट्स में ये हो गए इनपुट और आउटपुट, यही चलेंगे हमेशा 0 और 1। ये या तो इनपुट सिग्नल पर भी आएंगे और आउटपुट सिग्नल पर भी 0 और 1 के फॉर्म में ही इसमें आएंगे। लॉजिक गेट्स बेसिकली स्विचिंग सर्किट होते हैं, है ना। इट वर्क्स लाइक अ स्विचिंग सर्किट मतलब ऑन ऑफ इस तरह से काम करता है। तो इट वर्क्स लाइक अ स्विचिंग सर्किट। इट वर्क्स लाइक अ स्विचिंग सर्किट। ऑन ऑफ के फॉर्म में ये लॉजिक गेट्स के जो स्विचिंग सर्किट्स हैं वो काम करते हैं। अब बेसिक जो गेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और एक होता है नॉट गेट, है ना। बेसिक गेट्स। तो बेसिक जो गेट्स होते हैं हमारे पास वो 3 तरह के होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स। तो बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे पास 3 तरह के हैं। एक है और, एक है एंड, और एक है नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है, ये नॉट गेट जो होता है इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। नॉट गेट जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्टर भी नाम देते हैं, इन्वर्टर। और इसी तरह से जो और है, और इस और को हम एक और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एनी और ऑल गेट। एनी और ऑल गेट।
एनी और ऑल गेट, किसको? और गेट को हम नाम देते हैं एनी और ऑल गेट, ठीक। और नॉट गेट को हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्टर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा और गेट से, और गेट से। जब मैं और गेट की बात करता हूं तो और गेट का मतलब जो इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, एडिशन प्लस, ये ऐड करने वाला ऑपरेशन है। इसका जो इनपुट होंगे, इसके पास दो इनपुट होंगे। इसके पास कितने इनपुट होंगे? दो इनपुट होंगे। इसका सिंबल कुछ ऐसे बनेगा। दो इनपुट, ये इसका सिंबल है। ये टर्मिनल हो गया ए, ये टर्मिनल हो गया बी, और यहां पर आ गया आउटपुट। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आउटपुट, जिसको हमने लिखा वाई से। तो ये दोनों इनपुट है। यहां पर इसका है इनपुट, और यहां पर हमें मिल रहा है आउटपुट। यहां पर मिल रहा है इनपुट और यहां पर मिल रहा है आउटपुट। इसका जो ऑपरेशन है वो जिस टेबल में शो किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, है ना। जहां पर इसके ऑपरेशन शो किए जाएंगे उसको बोलेंगे ट्रुथ टेबल। तो ए बी, ये तो हो गए इनपुट, ये हो गए इनपुट, और ये हो गया आउटपुट, और यहां पर आउटपुट आ गया। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल बन रही है, ट्रुथ टेबल। ये है इसकी ट्रुथ टेबल। तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं हम? इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कौन कौन से? जब मैं ए पर 0 दे दूं और बी पर भी 0 दे दूं तो वाई पर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यहां पर वाई जो है वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी। वाई जो है वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी। जब मैं ए को 0 कर रहा हूं, बी को 0 कर रहा हूं, तो वाई भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर जब मैं ए को 1 करता हूं, बी को 0 करता हूं, तो वाई कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। उसके बाद यदि मैं ए को 0 करता हूं, बी को 1 करता हूं, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। फिर मैं यदि दोनों इनपुट हाई कर देता हूं, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, तो मेरे को आउटपुट पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इस तरह से यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो केवल और केवल एक केस में हमें लो इनपुट मिल रहा है, और बाकी सभी केस में एक केस में यहां पर लो आउटपुट मिल रहा है, बाकी सभी केस में यहां पर हाई आउटपुट मिल रहा है ना। तो लो आउटपुट ओनली इन वन केस, ओनली इन वन केस। वो कब है? जब दोनों इनपुट जो हैं क्या है? लो इनपुट है। when both input are of low voltage, जब दोनों इनपुट जो लो वोल्टेज के हैं या लो इनपुट हैं तो उस केस में हमें लो आउटपुट मिल रहा है। इसके अलावा सभी केसेस का मतलब चाहे दोनों इनपुट हाई इनपुट है या एनी इनपुट हाई इनपुट है, उन सभी केसेस में हमें यहां पर क्या मिल रहा है? हाई आउटपुट मिल रहा है ना। तो हाई आउटपुट फॉर ऑल इनपुट हाई और एनी इनपुट हाई, चाहे एक इनपुट हाई हो चाहे दोनों इनपुट हाई हो, उन सभी केस में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। और यदि दोनों जो इनपुट है वो लो इनपुट है तो हमें लो आउटपुट मिलेगा। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा? क्वेश्चन कभी इसमें यह नहीं बनेगा कि और गेट का ऑपरेशन बताओ। क्वेश्चन इसमें हमेशा ऐसा बनेगा कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें केवल और केवल एक केस में लो आउटपुट मिलता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि ऐसा कौन सा गेट है जिसके सभी इनपुट हाई इनपुट हैं, या जिसका कोई भी एक इनपुट हाई इनपुट है और उसका आउटपुट हाई आउटपुट आता है, तो ऐसा कौन सा गेट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं इन लाइन में से निकाल के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे तुम्हें ऑपरेशन करने के लिए दे दे,
ऐसा दे दे कि कि और गेट का ऑपरेशन क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस है कि तुमसे पूछ लिया जाए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इन लैंग्वेज में से निकाले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ये जो सिंबल है, ये सिंबल, ये और का सिंबल है, और का, मैं इसको गोला नहीं मारता, ये जो सिंबल है इसका मतलब है और। फिर ये तो बात हो गई किसकी, और गेट की। फिर अब बात करेंगे हम एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का मतलब होगा कि हमारे पास दो इनपुट होंगे, एक इनपुट और एक इनपुट। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और यहां पर आ गया हमारे पास आउटपुट। तो यहां पर जो y होगा वो किसके बराबर होगा, a डॉट बी, और ये जो डॉट होगा ये क्या होगा, एंड फंक्शन होगा, एंड, एंड ऑपरेशन होगा। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो किस तरह से बनेगी वो बना लेते हैं। तो एक हो गया इनपुट और यहां पर आ गया आउटपुट। ये हो गया ए और ये हो गया बी। और यहां पर आ गया y। तो यहां पर भी चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। चार कॉम्बिनेशन कौन कौन से, यदि मैंने a को 1 कर दिया और b को 0 कर दिया, y कितना मिलेगा, 0। यदि मैंने a को 0 कर दिया, b को 1 कर दिया, तो भी y कितना मिलेगा, 0। यदि मैंने a को 0 कर दिया, b को 0 कर दिया, तो भी y कितना मिलेगा, 0। और यदि मैं 1 1 कर देता हूं, एक मिनट रुको, इसको मैं आगे ऊपर ले लेता हूं। और यदि मैं दोनों इनपुट हाई कर देता हूं, यानी कि 1 1, तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, 1। तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहां पर हर केस में जो आउटपुट है वो मिल रहा है लो आउटपुट, है ना। हर केस में जो आउटपुट मिल रहा है वो लो आउटपुट मिल रहा है, चाहे ऑल इनपुट लो इनपुट हो या एनी इनपुट लो इनपुट हो। हर केस में हमें कौन सा इनपुट मिलेगा, कौन सा आउटपुट मिलेगा, लो आउटपुट, है ना। तो यहां पर क्या मिल रहा है, लो आउटपुट, लो आउटपुट फॉर ऑल इनपुट लो, ऑल इनपुट लो, और एनी इनपुट लो, एनी इनपुट लो। चाहे सभी इनपुट लो हो, चाहे कोई एक इनपुट लो हो, उन सभी के केस में कौन सा आउटपुट मिलेगा, लो आउटपुट। और हाई आउटपुट कब मिलेगा, जब सभी इनपुट जो है वो हाई होंगे। हाई आउटपुट, हाई आउटपुट फॉर ऑल इनपुट हाई, फॉर ऑल इनपुट हाई। क्लियर है? देखो, जब मैं और गेट और एंड गेट की बात कर रहा हूं तो यहां पर दो इनपुट है और एक आउटपुट है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है। अब मैं बात करूंगा नॉट गेट की। नॉट गेट, इस नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, इन्वर्टर। तो इस नॉट गेट के केस में केवल और केवल एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। तो यहां पर इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी एक ही होगा। तो अगर इनपुट ए है तो आउटपुट हो जाएगा ए बार। ए बार का मतलब है अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 1 तो आउटपुट आएगा 0, और अगर मैं इनपुट दे रहा हूं 0 तो आउटपुट आएगा 1। यानी कि यहां पर केवल और केवल दो ही कॉम्बिनेशन बनने हैं, यहां पर केवल दो ही कॉम्बिनेशन बनने हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। तो एक कॉम्बिनेशन में 0 तो यहां पर आएगा 1,
और यहाँ पर 1 तो यहाँ पर आएगा 0। क्लियर है? तो 3 तरह के हमारे पास बेसिक गेट्स हो गए। एक हो गया एंड गेट, एक हो गया और गेट, और एक हो गया नॉट गेट। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। तो बेसिक लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम जनरली 2 तरह के गेट्स बनाते हैं। एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। तो यहाँ कॉम्बिनेशन से हम 2 तरह के बनाते हैं गेट, एक बनाते हैं नैंड गेट और एक बनाते हैं हम नॉर गेट। सबसे पहली अगर हम बात करें नैंड गेट की, नैंड गेट, तो नैंड गेट जो है वो नैंड गेट कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और नॉट गेट का, एंड नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा वो देखो। यहां पर सबसे पहले मैंने बनाया एंड गेट, ये बनाया मैंने एंड गेट, यहां से इसका आउटपुट आ गया, यहां लगा दिया नॉट गेट और यहां से इसका आउटपुट आ गया। तो ये इसका इनपुट, ये इसका इनपुट, यहां पर मैंने प्रोवाइड कराया ए, यहां पर इनपुट बी, यहां इसका आउटपुट आ गया वाई। वाई जो आया, वाई किसके बराबर आ गया, ए और डॉट बी। वाई किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी। अब वाई का जो आउटपुट है वो यहां पर बनेगा, वो क्या बन जाएगा, ए बी बार। वो क्या बन जाएगा, ए बी बार। यहां पर वाई है, यहां पर बन गया वाई, यहां वाई बार है, यहां बन गया वाई, और वाई क्या बन गया, ए बी बार, है ना, क्या बन गया, ए बी बार। तो इसको कंबाइंडली इस सर्किट को अगर लिखे, यहां एक काम करो, यहां छोटा सा ये डॉट और लगा लो। तो यहां पर इसका अगर कंबाइंड सिंबल बनाए हम, तो कंबाइंड सिंबल किस तरह से बनेगा, ये सिंबल बनेगा इसका। तो ये ए, ये बी, और आउटपुट में क्या आएगा, ए डॉट बी। तो ये क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। ये कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। ठीक, देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो इनपुट कौन कौन से हमारे पास, इनपुट्स जो है हमारे पास वो हैं ए एंड बी, और जो आउटपुट है उस आउटपुट में हमें 2 मिल रहे हैं। पहले तो मिलेगा एंड का आउटपुट, पहले तो मिल रहा है एंड का आउटपुट, और एंड का आउटपुट है वाई बार, और यहां पर मिल रहा है नैंड, नैंड का आउटपुट है वाई। तो देखो क्या क्या मिलेगा,
सबसे पहले यदि मैं ए की वैल्यू को 0 करता हूं, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो एंड गेट का आउटपुट क्या आंसर देगा उसका 0, और नॉट लगाए तो नॉट उसका आंसर क्या कर देगा 1 नॉट उसका आंसर क्या कर देगा 1। फिर यदि मैं एक इनपुट हाई रखूं और दूसरा इनपुट लो रखूं तो एंड गेट उसका क्या आंसर देगा 0 और नैंड गेट उसका क्या आंसर कर देगा 1। सिमिलरली फिर से मैं यहां पर करता हूं, यहां 0 यहां 1, तो यहां पर क्या आएगा 0, फिर से यहां पर क्या मिलेगा 1। और अगर मैं करता हूं 1 यहां पर 1, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 1 और यहां पर क्या आ जाएगा 0, यहां पर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है ये? ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अब इसको एक बार कंपेयर करो, जो आपने और गेट का ट्रुथ टेबल निकाला था और गेट का, उससे कंपेयर करो। ये बना रहा हूं मैं। ये देखो, तो अब ये कंपेयर करो आप, यहां पर जो है ये है किसका, और गेट का, तो ये ट्रुथ टेबल है और गेट की। देखो, जब आप और गेट को देखते हो तो यहां पर भी कितने हाई इनपुट आ रहे हैं, 3। यहां पर भी जो हाई इनपुट आ रहे हैं वो कितने, आउटपुट सॉरी हाई आउटपुट कितने आ रहे हैं, 3, 1 2 3। यहां पर भी हाई आउटपुट कितने आ रहे हैं, 1 2 3। आ रहे हैं? अच्छा, अब यहां पर देखो क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि यहां पर हमने देखा कि हाई इनपुट, ऑल हाई इनपुट या एनी हाई इनपुट के लिए आउटपुट आया हाई, है ना। यहां पर क्या आया, हाई आउटपुट फॉर ऑल इनपुट हाई, ऑल इनपुट हाई और एनी इनपुट हाई, एनी इनपुट हाई। ये किसके केस में, और गेट के केस में। यहां पर देखो, ऑल इनपुट क्या है, लो, ऑल इनपुट क्या है, लो, या एनी इनपुट लो, ऑल इनपुट लो या एनी इनपुट लो या एनी इनपुट हाई के केस में जो आउटपुट आ रहा है वो हाई आउटपुट आ रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा मामला। यहां पर क्या है, हाई आउटपुट फॉर ऑल इनपुट लो, ऑल इनपुट लो और एनी इनपुट लो और हाई, एनी इनपुट लो और हाई। समझ गए बात? फिर यहां देखो, यहां अगर आप देखते हो तो आउटपुट लो है जब ऑल इनपुट लो है, यहां पर आउटपुट लो है जब ऑल इनपुट हाई है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लो आउटपुट फॉर ऑल इनपुट लो, फॉर ऑल इनपुट लो, लो आउटपुट फॉर ऑल इनपुट लो। और यहां पर क्या है, लो आउटपुट, लो आउटपुट फॉर ऑल इनपुट हाई।
फॉर ऑल इनपुट हाई। क्लियर। तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी, ये हमने बात करी नैंड गेट की, है ना। ये यहां पर बात हो गई किसकी, नैंड गेट की। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर गेट। दो गेट है, एक है नैंड और दूसरा है नॉर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर गेट को। ये क्लियर हो गया नैंड गेट पूरा अच्छे से। नैंड गेट क्लियर हो गया, नैंड गेट। अब मैं बात करूंगा नॉर गेट की, नॉर। तो नॉर गेट जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। ये कॉम्बिनेशन हो गया और गेट का और नॉट गेट का। यानी कि यहां पर अगर मैं सर्किट बनाता हूं इसका, तो वो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा। यहां पर हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये इनपुट है ए, ये इनपुट है बी। यहां पर आ गया वाई, तो ये वाई की वैल्यू है ए प्लस बी। ठीक है, ये वाई बार की वैल्यू है ए प्लस बी। और ये हो गया इनपुट, नॉट गेट सॉरी। तो नॉट गेट हो गया, तो यहां क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, ये नॉट गेट लग गया। इसका जब हम सिंबल बनाएंगे, तो इसका सिंबल आप डायरेक्ट बना सकते हो ऐसे, ये। ये हो गया हमारे पास ए, और ये हो गया बी। तो यहां से y किसके बराबर आ गया, a प्लस बी। वाई किसके बराबर आ गया, a प्लस बी। अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसका है ना। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो हमारे पास इनपुट्स हैं, एक इनपुट्स हो गया कौन कौन से, ए और बी। एंड देन आउटपुट अगर हम निकालते हैं, तो आउटपुट हमारे पास एक तो है और का इनपुट, आउटपुट सॉरी, जो जिसको लिख रहे हैं हम वाई बार। और एक हमारे पास नॉर का आउटपुट है, जिसको हम लिख रहे हैं वाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बन गए इनपुट। ठीक है, और इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, दो, तीन और चार। देखिए साहब, अब यहां पर आप प्रोवाइड कराओ इसको इनपुट। यदि मैं इसको इनपुट देता हूं जीरो और ये भी जीरो, तो और गेट क्या आंसर देगा, और गेट आंसर देगा जीरो। और नॉर गेट क्या आंसर देगा, नॉर गेट आंसर देगा वन। यहां पर दूं मैं वन, यहां पर दूं जीरो, तो यहां पर आएगा वन, यहां पर जीरो, यहां जीरो, वन, ये वन, ये जीरो, यहां पर वन, 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 और ये कितना आएगा, जीरो। तो नैंड गेट में तीन हाई आउटपुट आए थे और एक लो आउटपुट आया। यहां पर तीन लो आउटपुट आए और एक हाई आउटपुट आया। इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, और के साथ, एंड के साथ, है ना। ये कंपेयर होगा किसके साथ, एंड के साथ। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो एक तो मैंने ले लिया ये ट्रुथ टेबल हो गई किसकी, नॉर गेट की।
ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। और इसी तरह से हम ट्रुथ टेबल निकाल लेते हैं एंड गेट की। और ये एंड गेट है तो इसकी ट्रुथ टेबल निकाल लेता हूं मैं। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आई। ये ट्रुथ टेबल आई हमारे पास एंड गेट की, ऑफ एंड गेट। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल आ गई किसकी, एंड गेट की। कंपेयर करो, यहां पर भी 3 लो इनपुट है और यहां पर भी 3 लो आउटपुट है। मैं वापस इनपुट बोल रहा हूं, 3 लो आउटपुट है यहां पर भी, और यहां पर भी 3 लो आउटपुट है, एक हाई आउटपुट है। तो यहां पर हाई आउटपुट कब मिल रहा है, जब दोनों इनपुट लो है। यहां पर हाई आउटपुट कब मिल रहा है, जब दोनों इनपुट लो है। और यहां पर हाई आउटपुट कब मिल रहा है, जब दोनों इनपुट क्या है, हाई है। तो यहां पर क्या आएगा, हाई आउटपुट, हाई आउटपुट फॉर ऑल इनपुट हाई, फॉर ऑल इनपुट हाई, हाई आउटपुट फॉर ऑल इनपुट हाई। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है हाई आउटपुट, हाई आउटपुट फॉर ऑल इनपुट लो। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर है लो आउटपुट। लो आउटपुट किसके लिए, लो आउटपुट बन रहा है जब ऑल इनपुट लो है, या एनी इनपुट लो है, या एनी इनपुट हाई है। तो यहां पर क्या बन रहा है, लो आउटपुट, लो आउटपुट फॉर ऑल इनपुट लो, और एनी इनपुट, एनी इनपुट लो और हाई। और यहां पर लो कब मिल रहा है, यहां पर लो का तो सेम कहानी है ना। यहां पर लो के लिए क्या है, लो मिल रहा है, लो आउटपुट फॉर ऑल इनपुट हाई, ऑल इनपुट हाई। यहां पर है ऑल इनपुट लो, यहां पर है ऑल इनपुट हाई, और एनी, और एनी इनपुट, और एनी इनपुट हाई और लो। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है द इन्वर्टर इज, द इन्वर्टर इज, ऑप्शन ए है नैंड गेट, नैंड गेट, ऑप्शन बी है और गेट,
ऑप्शन सी है नॉट गेट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बताओ भाई। द इन्वर्टर इज नैंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नन ऑफ द अबव। क्या आएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द नॉर गेट, द नॉर गेट is or gate followed by ऑप्शन ए है एंड गेट, ऑप्शन बी है नैंड गेट, ऑप्शन सी है नॉट गेट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय, नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय ऑप्शन ए इज एंड गेट, ऑप्शन बी इज नैंड गेट, ऑप्शन सी इज नॉट गेट, ऑप्शन डी इज नन। क्या ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द नैंड गेट is AND gate followed by option A NOT gate, option B OR gate, option C AND gate और ऑप्शन डी है नन। क्या ऑप्शन आएगा? NAND gate is AND gate followed by NOT gate, OR gate, AND gate और नन। ऑप्शन आ गया क्या? ए नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4। द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू। ऑप्शन ए है स्टॉप अ सिग्नल, ऑप्शन सेकंड है इन्वर्ट इनपुट सिग्नल, ऑप्शन सी है एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। The only function of NOT gate is option A is to stop a signal, option B is invert input signal, option C is act as a universal gate, option D is none of the above। क्या आएगा? इन्वर्ट इनपुट सिग्नल, बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन
इज y इक्वल्स टू a b बार प्लस b a बार if a equals to 1 and b equals to 1 then y is ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है आइदर 1 और 0 और ऑप्शन डी है नन। क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आना चाहिए। जीरो आएगा, 0 भाई। 1 0 प्लस 0 1 तो आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कल का और लेक्चर बचा है, तो कल ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा मैं अपलोड कर दूंगा। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे 1 दिन रुक कर। नया जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए भाई, तो शाम को मिलते हैं।